ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम लोग ये पहला स्कंद भागवत के 8वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक, जो कि न्यूयॉर्क में अप्रैल 10, 1973 को प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया था। इस श्लोक के ऊपर हम चर्चा करें। प्रभुपाद जी ने जो बताया हमें, इसके ऊपर थोड़ा हम दृष्टिपात करते हैं। नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। तो यहाँ पर जो श्लोक हम देख रहे हैं, नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्वर परम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्थितम्। ये प्रार्थना कुंती महारानी के द्वारा किया गया प्रार्थना है। तो इसमें कुंती महारानी ये कहती है, हे कृष्णा, मैं आपसे प्रणाम करती हूं, क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस दुनिया में जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके द्वारा आप अनएफेक्टेड रहते हैं, आप अप्रभावित रहते हैं। और फिर आप भीतर भी है और बाहर भी है, अंतर बहिर। फिर भी आप कैसा है, दिखाई नहीं देते हैं, इनविजिबल, अलक्ष्य, मतलब आप दिखाई नहीं देते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रवचन है। तो ये भगवान की स्थिति है, सभी जगह है। इसलिए ब्रह्मा संहिता से प्रभुपाद जी कोट करते हैं, आनंद अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। वो इस जगत के अंदर है, इस पृथ्वी के अंदर है। विदिन अंडांतरस्थ परमाणु चया एकोपि असौ रचयितु जगदंड कोटि यश्चक्तिर अस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्म संहिता से ये श्लोक है। जो भगवान है, ये अपना जो स्वांश है, मतलब अपने आप को विस्तार करते हैं। तो इस भौतिक जगत में वो विस्तार कर जाते हैं। केवल इस भौतिक जगत में नहीं, हर अणुकण में भी, अणुर अणयान महतो महियान। तो ये गॉड्स क्वालिफिकेशन, भगवान का ये क्या है, योग्यता है। वो बड़े भी हो सकता है, बिकम ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। जैसा कि हमारा पास ये उदाहरण है, मतलब हमारा सोच ये है, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। हम भी कभी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कितनी लंबी है और कितनी दूरी तक ये है। लेकिन ऐसे विश्व ब्रह्मांड यहां पर है जो कि भगवान महाविष्णु की श्वास से प्रकट होते हैं। यह कारणवा जड़े भजती स्म योग निद्रा अनंत जगदंड सौरोम कूपहा। भगवान की केवल ब्रीदिंग से, श्वास प्रश्वास से, जब वो श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, इनन्यूमरेबल यूनिवर्सेस कम आउट। जब वो छोड़ते हैं तो बहुत सारे विश्व ब्रह्मांड आता है, और जब वो श्वास लेते हैं, ये सारे विश्व ब्रह्मांड को शरीर के अंदर लेते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रणीयते, भगवद्गीता के। सो ये बारंबार प्रकट भी होता है और विनाश भी जाता है, ये चलता रहता है, एक तरफ है। ये सारे अनगिनत इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, इतने सारे जो
जगत है, ये सब भगवान विष्णु के नाक के अंदर हम प्रवेश होते हुए देख सकते हैं। दूसरी ओर वो हर अनुकण में प्रवेश कर सकते हैं। ये गौर भगवान की चेतना है। अनोर अनियान महतो महियान, वो बड़े से बड़े हैं। हम कभी कभी बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, लेकिन हमें पता नहीं को कितने महान है। अक्सर लोग ये कहा करते गॉड इज ग्रेट ना, ये वाले, बट वी हैव नो कंसेप्शन हाउ ग्रेट ही इज। वो इतने महान है कि ये सारे जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज को वो क्या कर सकते हैं, अपने पेट के अंदर ले सकते हैं। जैसे कि माता यशोदा जब कहती है कि तुम मुंह खोलो, तो तुम तो कहते हो कि तुम मिट्टी नहीं खाए हो, और आपकी साथी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आपने मिट्टी नहीं खाया, मुंह खोलो। तब भगवान कृष्ण जब मुंह खोलते हैं तो माता यशोदा पूरी दुनिया दिखती है। इसके अंदर पूरी ये माउथ के अंदर पूरी सब कुछ दिखती है, सारी दुनिया जगत। तो भगवान कहते हैं माय डियर मदर, ये क्या है, छोटा सा दुनिया क्या दिखना चाहते हो? पूरा यूनिवर्स, सारे विश्व जगत मेरे मुंह के अंदर है। जब माता यशोदा ये देखती है बड़ी आश्चर्य हो जाती है और सोचने लगती है ये सब माया है। कहती है और दोबारा मत करना। वो जानती नहीं कि यहां पर भगवान स्वयं है, मुझे कृपा करने के लिए वो मेरे बेटा बनकर के आया है। वो नहीं जानती, वो सोचती है ही इज माई चाइल्ड, ही इज अंडर माई कंट्रोल। तो ये भगवान के साथ जो हमारा संबंध है भक्तों की, ये जरूरी है जानने के लिए कितना भगवान महान है, कि हमें ये जानना खाली केवल इतना कि ये सफिशिएंट नहीं है, भगवान महान है। जब आप इस महान के साथ डीलिंग करोगे, संपर्क रखोगे, ये परफेक्ट है, तब बात पूर्णता की ओर जाएगी। जैसा कि आपके यहां प्रेसिडेंट रहते हैं, बहुत महान, ठीक है, सब लोग जानते हैं प्रेसिडेंट इज वेरी ग्रेट, लेकिन मुझे से क्या मिलेगा जब मैं इनके साथ संबंध रखूं, मैं उनकी फ्रेंड बनूं, मैं उनकी दास बनूं, मैं सेक्रेटरी बनूं और कुछ मैं बन जाऊं, या उनकी रिलेटेड रिलेशंस में कुछ आ जाओ, तो ये मेरा फायदा है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो 1972 उस समय में प्रेसिडेंट थे अमेरिका के निक्सन, है ना, ये जो निक्सन के नाम दिया जा रहा है, ये उस समय प्रेसिडेंट थे, बहुत महान व्यक्ति। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति से मुझे क्या मिलने वाला, यही कृष्ण भावनामृत चिंतन है। लेकिन जो मायावादी लोग होते हैं, मायावादी फिलोसोफर होते हैं, वो केवल साइलेंट रहते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान तो बहुत महान है, लेकिन वो नहीं जानते कि भगवान कितने महान है। लेकिन भक्त जान सकता है कि भगवान कितने महान है। He can see, भक्त भगवान के मुंह में पूरी दुनिया को देख सकता है, केवल एक नहीं, अनगिनत। ये भक्त की पोजीशन है। दिस इज नॉट सफिशिएंट नॉलेज, ये सफिशिएंट है। गॉड इज ग्रेट, गॉड मस्ट बी ग्रेट, but unless you come in dealing with that great, you cannot release actually what is God and how great he is. आप नहीं जान सकते कितना महान है। तो इसलिए कृष्ण कुंती महारानी यहां कहती है अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, सर्वभूतान सारे जीव के अलक्ष्यम, वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देते, अदृश्य है। अंतर बहिर्वस्थितम, वो भीतर बाहर भी है फिर भी नहीं दिखाई देते। गॉड इज विद इन योरसेल्फ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवगीता 18.61, आपके पास भगवगीता है, जस्ट चेक दिस श्लोकास, ओके। तो जो भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड है, हर कोई किसी का हृदय में रहते हैं।
तो इसलिए योगा का अर्थ है कि देखना है, जानना है परमात्मा वो कहां रहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन आज की समझो योगा सिस्टम है, ये सब केवल बॉडीली एक्सरसाइज कर रहे हैं सुबह सुबह लोग, और थोड़ा फिट रहने के लिए, कभी कभी मोटापा का काम करने के लिए लोग योगा करते हैं आजकल, है ना। ये योगा नहीं है, इसको वास्तविक योगा नहीं कहते, ये तो केवल बॉडीली एक्सरसाइज है। वास्तविक योगा वो है जो कि भगवान हृदय में रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, अलख्य रहते हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, अंतर्वही, स्टिल आई कैन नॉट सी, मैं फिर भी नहीं दे। सो मेडिटेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड टू फाइंड आउट गॉड। भगवान को जानने के लिए हमें मन को लगाना है, वो कहां रहते हैं। ये योगा का वास्तविक परफेक्शन है। सो लोग जो है इस साइंस को नहीं जानते। यहां बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है, अंतर बहिर् अवस्थित विराट रूप। जस्ट लाइक अर्जुन ये देखना चाहता था कि भगवान कितने बड़ा विश्व, तो भगवान ने उनको दिखाया। तो हम भी उस महान, वी कैन सी द जाइजेंटिक फॉर्म इन दिस यूनिवर्स। भागवत में वर्णन किया गया है, आप ऐसा पढ़ सकते हैं। बिग बिग माउंटेन्स, हिल्स, ये सब भगवान के बोन की तरह है या हड्डी तरह है। इस दुनिया में सबसे जो बड़ा हाईएस्ट प्लानेटरी सिस्टम है ब्रह्मलोक, इसको कहते हैं भगवान के खुपड़ी, स्कॉल। सो जो नदियां हैं वो भगवान की वैन्स है, और जो बड़े बड़े जो समुंदर है ये सब हमारे शरीर में थोड़ा जो छेद होता है ना बाल के अंदर, वैसा ही है। तो इस तरह वर्णन किया गया जाइजेंटिक फॉर भगवान के विश्वरूप। तो उसी तरह वो आपके हृदय में भी रहते हैं, वो बहुत छोटा रूप में, इज विद इन एंड विदाउट। केवल हमने अपने आंख को शुद्ध करना है उनको देखने के लिए। आप भगवान को बाहर भी देख सकते हैं, भीतर भी देख सकते हैं, लेकिन इन आंखों के द्वारा देखना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि ये आंखें जो है मेटीरियली कंटामिनेटेड है और बहुत ही जब कलमश युक्त है। आप इन इंद्रियों से भगवान को नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान को जाना जा सकता है, देखा भी जा सकता है इसी इंद्रियों के द्वारा। जब इसको हम शुद्ध कर देंगे तो इस प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस जो है, शुद्ध करने के लिए जो स्थिति है, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। जितना आप अपने आप को शुद्ध बनाओगे तो भगवान को आप देख सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहमेन्द्रिय सेवन मुखो हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधः। तो यहां पर बताया गया आप इनको देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, कैन नॉट हियर नामादि। जब तक आप शुद्ध नहीं बनते तब तक ये सब काम नहीं कर सकते। आप भगवान कृष्ण के नाम को भी सुन नहीं सकते। जब शुद्ध बन जाओगे, ये जो भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र, ये आपकी कानों में प्रवेश कर जाएगा और तो करके फिर दूसरे कान में निकल जाएगा। आप इसको ग्रहण भी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये शुद्धिकरणों की प्रोसेस जरूरी है। जो लोग हैं तीन प्रकार के गुणों में फंसे हुए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वास्तव में ये सब जो लोग हैं इन तीनों गुणों के अंदर में आते हैं। खास करके दो में आते हैं, इग्नोरेंस तमोगुण और रजोगुण, रजस तम। तो हमें इसको कैसे जानेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये सत्वगुण में है या रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है? हम कैसे जानेंगे? ये सिम्टम से पता चलेगा। जब व्यक्ति निचले गुणों में प्रभावित रहता है, रज और तमोगुण में,
उसका सिम्टम्स ये रहता है कि वो ग्रीडी रहता है और लॉस्टी भी रहता है, वेरी ग्रीडी, बहुत आसक्त, कामी भी रहता है। ये इसका सिम्टम है। जैसा as soon as you find a person is very greedy and losty, तो आप समझ जाना कि व्यक्ति इन नीचे गुणों में रहता है। सत्वगुण का अर्थ है प्रकाश, इल्यूमिनेशन। जब व्यक्ति सत्वगुणों में स्थित होता है, ये ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन है, सत्यम समो दमः स्थितिख्या। तो जो व्यक्ति रहता है तो सत्य बोलता है, ट्रुथफुल, मन निग्रह रहता है, उसका माइंड कंट्रोल में रहता है। समा दमः तितिख्या, टॉलरेंट, सहन कर जाता है। आर्जवम, सिंपलिसिटी, सरल रहता है, क्लीन रहता है सोच। ज्ञानम, वो सब जानता है। विज्ञानम, उसको अप्लाई भी कर सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम। और आस्तिक्य मतलब पूरा भगवान पर विश्वास रखता है। वो जानता है कि भगवान है, भगवान अंदर भी है, बाहर, ये सब जानता है। तो ये जो सत्वगुणी व्यक्ति का ऐसा पहचान कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के लोग हैं। लेकिन कृष्ण भावनामूर्त मूवमेंट जो है, कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, इसकी अर्थ है कि लोगों को ऐसे निचले गुणों से, तमोगुणों से, रजोगुणों से हमें सत्वगुण का प्लेटफॉर्म में ले आना। और ये सत्वगुण भी शुद्ध जब हो जाता है, इसको हम कहते हैं, कभी कभी सत्वगुण जो है इसका भी, इसके ऊपर भी हावी हो जाता है नीचे गुण। जैसा कि बड़े बड़े लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनमें बहुत कमियां दिखाई जाता है। पहले हमें सत्वगुण की स्थिति में आना चाहिए, ब्राह्मणिकल पोजीशन है इसको कहते हैं। और आप अपने आप को शुद्ध बना लीजिए। सत्वम विशुद्धम, विशुद्ध सत्वम, वासुदेव सत्वम, वासुदेव प्लेटफॉर्म। तब फिर आप भगवान को समझ सकते कि भगवान क्या चीज है। इतना आसान नहीं है कि भगवान को समझ जाए। तो खास करके जो तमोगुण में या नीचे गुणों में रहते हैं वो नहीं समझ पाते। तो आज के समय में सबसे ज्यादा लोग जो है ये लोअर ग्रेड में है, इग्नोरेंस और पैशन में है। तो इसीलिए आप पूरी दुनिया में देखते हैं रजोस्तम भाव, काम और लोभ, एवरीवन इज ग्रीडी एंड लॉस्टी। हर व्यक्ति इतना लालची हो गया और कामी हो गया, कहने का नहीं। तो इस स्थिति में देखना समझना वो तकलीफ है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, जब तक ये स्थिति को, इस गुण को आप नहीं बदल देते हैं, बदला जा सकता है इसको। ऐसा नहीं है कि ये स्टेरियोटाइप है बस कहा जा रहा है, नहीं, ये हो सकता है। नहीं तो ये अमेरिकन यूरोपियन जो लड़के लड़कियां हमारे जो इस्कॉन में आप देख रहे हैं, वो कैसे कृष्ण भावनामूर्त में आए, कैसे उन्होंने अपने गुणों को त्याग दिया। इसी प्रोसेस से तो हम अपने गुणों को चेंज कर सकते हैं। भगवद्गीता में बहुत सुंदर श्लोक देखिए, मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणं समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयया कल्पते। 14.26 इसको आप पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है ये। कृष्ण यहां पर कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को नियोजित किया है या जोड़ लिया है ऑन अलॉयड सर्विस, मतलब भगवान अहित की, कोई प्रकार के हेतु नहीं, कोई कारण नहीं, अव्यभिचारेण, इसमें किसी भी प्रकार की व्यभिचार भाव ना हो या कोई मिलावट नहीं हो, शुद्ध भक्ति से, भक्ति योगेन सेवते। अगर कोई भगवान की सेवा में से जुड़ गया, अपने को शुद्ध बना लिया, ऑन अलर्ट का अर्थ है कि कोई प्रकार की उसका मोटिव ही नहीं, कोई अलग इच्छा नहीं, बस शुद्ध भक्ति है। अन्य विलासिता शून्यम, अगर दूसरा कोई मोटिव्स है तो जीरो हो जाएगा। लोग साधारणतः मंदिर में, चर्च में, मस्क में जाते हैं
अपने के मोटिव लेके जाते हैं, मैंने कुछ उनका चाहिए। तो क्रिश्चियन जगत में क्रिश्चियन लोग हैं, वो लोग जाते हैं, उनका इच्छा होता है गॉड मस्ट बी ऑर्डर सप्लायर। ये जो भगवान है ये ऑर्डर सप्लायर होना चाहिए। जैसा कि हम लोग कभी कभी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सप्लाई करना चाहिए, देन आई एक्सेप्ट गॉड। ये आज की स्थिति है। अगर वो हमें सप्लाई नहीं देते हैं, मैं केयर ही नहीं करता भगवान को। वो सब दे आर नॉट गोइंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ गॉड, दे वांट टू मेक गॉड हिज सर्वेंट। सब लोग चाहते हैं कि भगवान हमारा दास बने, गॉड हमारे लिए गिव अस आवर डेली ब्रेड। ठीक है, भगवान तो सदैव हमको डेली ब्रेड देते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम मांगते हैं भगवान से। वो तो करोड़ों करोड़ों सभी जीवों को सप्लाई कर रहे हैं, एंड व्हाई नॉट टू, आपको क्यों नहीं देंगे? आपको भी खाना देंगे, लेकिन ये हमारा समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी हम जाके बोलते हैं ओ ही इज सप्लाइंग विदाउट, ही इज सप्लाइंग विदाउट आस्किंग, वो बिना पूछे भी देते हैं हमको। डू द एनिमल्स गो टू द चर्च एंड आस्क फॉर ब्रेड? कभी कभी आप देखा पशुओं को कि वो लोग जाके मांगा है, लेकिन उनको बहुत खाना मिलता है। इसलिए गॉड कॉन्शियसनेस जो है, इसकी अर्थ ये नहीं कि कोई मोटिव लेकर के आप जाओ भगवान के पास। ये भगवान के गॉड कॉन्शियस नहीं है। आप सब कुछ भगवान को दे सकते हैं, दैट इज गॉड कॉन्शियस। जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्टिंग गॉड एज चाइल्ड। भारत में लोग भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, ये बहुत अच्छा बात है। बिकॉज फ्रॉम फादर वी सिंपली टेक अवे, पिताजी से हम लेते हैं, लेकिन पिताजी हमको सब कुछ देते हैं, गिव मी दिस गिव मी दैट। तो अगर आप भगवान का बेटा या अपने बच्चों की तरफ देखते हैं, तो देन यू हैव टू गिव एवरीथिंग। ये गौड़ीय वैष्णव कॉन्सेप्शन, God a child, so that she is always engaged that Krishna may not be in any inconvenience, कि कृष्ण को कोई समस्या ना हो, ये सदैव सोचते हैं। But his body about his comforts, इसलिए माता यशोदा सदैव एंग्शियस रहती है, ओ कृष्ण भी नॉटी हो गया है। वो सोचती रहती है अरे इसको कोई बंदर ना पकड़ ले, कहीं जड़ में ना गिर जाए, वो आग में ना जल जाए। ऐसा माता यशोदा सदैव एंग्शियस रहती है, मतलब बड़ी चाहत रहती कृष्ण को क्या हो रहा है। She is always anxious to give protection to Krishna, वो सदैव कृष्ण को ही प्रोटेक्शन देना चाहती है, उसकी सुरक्षा के बारे में सोचती है। कृष्ण किसी का भी सर्विस नहीं चाहते, वो कंप्लीट है, पूर्ण है, लेकिन अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए उनका ही, तो वो अपने आप उनके ऊपर निर्भरशील हो जाते हैं। वो सोचते हैं आई एम हंग्री, मुझे क्यों खाना नहीं दे रहे हो, ऐसा सोचते हैं। तो ये गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है, इतनी सरल है कि भगवान का ये लोग सबऑर्डिनेट बनना चाहते हैं, या भगवान के अधीन में रहना चाहते हैं। चैतन्य चरित्र कृष्ण कहते हैं सब लोग मुझे बड़ी ठाट बाट में पूजा करते हैं, अगर कोई मुझे और एंड वेनरेशन एंड ट्रिस्ट में इनसिग्निफिकेंट, कोई अगर मुझे पूरा अपना ही मान लेता है, मैं इसको पसंद करता हूं। मतलब कृष्ण इनसिग्निफिकेंट, कुछ भी नहीं, कृष्ण ही मेरा है, मैं कृष्ण का देखभाल करूंगी, ऐसा कोई सोचता है। तो कृष्ण के साथ जो ये सब संबंध है,
ये गौड़ीय फिलोसफी आपको मिलेगा, जैसे माता यशोदा कृष्ण को ट्रीट करती है इनसिग्निफिकेंट, ये मेरा बच्चा कुछ नहीं जानता, आई डोंट गिव हिम प्रोटेक्शन ही विल डाई, अगर मैं इसको सुरक्षा नहीं दूंगी तो ये मर जाएगी। तो इसलिए कृष्ण माता यशोदा को बहुत प्रेम करते हैं। सब लोग कृष्ण के पास आते हैं, वो कहते हैं ओ गॉड इज सो एक्सॉल्टेड, भगवान जो है इतना महान है। लेकिन वो सब कुछ सुनते हैं। जब कृष्ण को माता यशोदा आती है और उसे डांटती है तो कृष्ण उसको बहुत पसंद करते हैं, यस यस, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए कृष्ण जदियो वो कुंती महारानी के भतीजे हैं, मतलब कुंती माने बुआ लगती है भगवान कृष्ण को। कृष्ण के पिताजी के बहन थी, वो भक्त थी, वो जानती थी कृष्ण जो है यदि वो अपने नेफ्यू या अपने भतीजा का रोल निभा रहे हैं, फिर वो भगवान है। तो इसलिए वो कहती है नमस्ते पुरुषत्व आद्यम ईश्वर प्रकृति ही परम, आप ईश्वर है, आप कंट्रोलर है। किस तरह कंट्रोलर है, ये बहुत सारे लोग आप देखा होगा, फूड कंट्रोलर है, हाउस कंट्रोलर है, हाँ? लेकिन वो कहती है कि प्रकृति है परम, आप पूरी दुनिया के कंट्रोलर है, प्रकृति का आपकी जो पोजीशन है प्रकृति है, इस प्रकृति भौतिक दुनिया की पूरे आप कंट्रोल करते हैं। इसके अर्थ है ये सारे जो कंट्रोलर है इस दुनिया में, जगत में, ये लोग कभी एक दिन में जन्म लेते हैं और फिर कुछ दिन में मर जाते हैं, ऐसा कंट्रोल है। तो प्रेसिडेंट निक्सन हो गया, उस समय 1970 में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो उस समय कंट्रोल था, अभी है, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है। ये कुछ दिन शुरू होता है और फिर खत्म हो जाता है। तो इसलिए कुंती कहती है आप उसी तरह कंट्रोल नहीं है, आप कंट्रोल दुनिया को पूरा करते हैं, that you are not that kind of controller जो कि एक दिन में शुरू होता है एक दिन खत्म हो जाता है, नहीं। इसीलिए प्रकृति परम, ये प्रकृति में आप ऊपर है। हमारे पास कुछ थोड़े बहुत कंट्रोलिंग पावर है सभी के पास, इसका कभी कभी बिगिनिंग भी है एंड भी है। जैसा हमारा लाइफ जो है बिगिन होता है एंड होता है, सही संसार में ऐसा होता रहता है, इसके एक शुरुआत और एक अंत। लेकिन भगवान कृष्ण के जो कंट्रोलिंग पावर है ऐसा नहीं, वो कहते हैं नमस्ते पुरुषत्वाद्यम, आप आदि पुरुष हैं, आप इस जगत को बनाया है, इस जगत को बनने से पहले भी आप कंट्रोलर थे और इस जगत जब खत्म हो जाएगा आप फिर भी कंट्रोलर रहेंगे। आप कंट्रोलर थे, अभी कंट्रोलर है और आगे भी कंट्रोलर रहेंगे। इसलिए प्रकृति है परम, ये भौतिक जगत के परे है, लेकिन इस भौतिक जगत का बिगिनिंग भी है एंड भी है। आप उसी तरह कंट्रोलर नहीं है जैसे सोचा जा रहा है, प्रकृति है परम। हाँ, इस प्रकृति से आप परम प्रकृति है। तो और दूसरी तरह समझ सकते हैं, और कृष्ण भी कंट्रोलर है इस भौतिक जगत का परे। इसीलिए ये वो भौतिक जगत ही कोई अंश नहीं है, भगवान कृष्ण इसके अंडर में नहीं आते। लेकिन जो मायावादी फिलोसोफर है वो इसको नहीं समझ पाते हैं, उनका जो ज्ञान है वो सोचते हैं अगर भगवान इस दुनिया को बनाया है, he must not be anything of this material world, उस जगत से किसी वस्तु से नहीं बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा फिलोसफी, आप देख लीजिए इसको। बिकॉज बिफोर क्रिएशन ही वॉज एग्जिस्टिंग,
and after creation भी, after annihilation he will remain. Then how he can be anything of this material world? लोग कहते हैं इस जगत की कोई वस्तु से जगह, आप अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो भगवान के विग्रह बना जाता है इसमें ऐसा कैसा बन सकते हैं? बहुत ही जगत है जिसका एक शुरुआत भी है, अंत है, लेकिन गॉड इज बियॉन्ड दिस मेटेरियल वर्ल्ड, ही वाज एग्जिस्टिंग. वो कहते हैं लेट देयर बी क्रिएशन, ऐसा बाइबल में कहा गया है, लेट देयर बी क्रिएशन. बाइबल में कहा गया है कि सृष्टि होना चाहिए तो क्रिएशन होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे सृष्टि से वो कैसे बन सकते हैं? उनकी इच्छा से तो सृष्टि होता है, उनकी इच्छा से. जब वो विश करते हैं, इच्छा कर, डिजायर करते हैं, इस पूरी दुनिया बन जाता है. दे आर स्पिरिचुअल, ये सब आध्यात्मिक. प्रकृति है परम, अर्थात इस जगत से परे है. भगवद गीता में यू अंडरस्टैंड देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेचर, परा और अपरा. ये जो भौतिक जगत है ये अपरा है. अपरेयम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परम भूमिर आपो अनलो वायु. ये दुनिया में आप देख रहे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये आप याद रख लो, ये 5 एलिमेंट्स है. हाँ, ये जो 5 है बहुत महत्वपूर्ण है. वाटर, फायर, एयर, स्काई. गीता में सब बताया गया, इसको सब भिन्न प्रकृति राष्ट्र. ये 8 प्रकार जो है ये भगवान की भिन्न प्रकृति है. इनको लोअर नेचर भी कहा जाता है, लेकिन इससे भी बड़ा भगवान कहते हैं आई हैव गॉट अनदर सुपीरियर क्वालिटी. उसको क्या कहते हैं? जीव भूत. आप इसको समझ सकते हैं, ये जो जीव है ये सेदम धार्यते जगत, क्योंकि ये जीव भूत, हम जीव के लिए, हम लोग ये जो 5 जो तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इससे भी ऊपर है, हम सुपीरियर है. तो इसलिए हम लोग वी आर कंट्रोलिंग द मैटर. हम इस भौतिक जगत तत्व को कंट्रोल करते हैं. जैसे कि हम लोग अगर कभी कभी नदी का किनारे में जाएंगे, सो मेनी थिंग्स, मेटेरियल थिंग्स हम देखते हैं, लेकिन ये सब बनाया को, ये सब द लिविंग एंटिटीज. द मैटर हैज कम इनटू सो मेनी फॉर्म्स. ये जो सब अलग अलग रूप आप देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, सब कुछ, ये विदाउट द टच ऑफ द लिविंग एंटिटी, ये सब आई है. एवरीवन सब समझ सकते हैं. जैसे बड़े बड़े जहाज हैं, ये सब कैसा आ गया? क्योंकि ये कोई जीव ने प्लान किया है, इंजीनियर, हाउ टू डू इट, इसको कैसा करना है, और फिर अलग अलग वस्तु बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है. तो इसलिए जो इंफीरियर एनर्जी है, भौतिक एनर्जी है, ये सब आध्यात्मिक एनर्जी का अंडर में आता है. इसलिए कृष्ण यहां पर कहते हैं प्रकृति है परम, इस भौतिक जगत से परे है. उसकी शरीर, उनकी कार्यकलाप, उनकी लीलाएं, उनके नाम, रूप, सब कुछ, ये सब मटेरियल नहीं है. इसलिए कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्. 4.9 इसको भी याद रखो, बहुत अच्छा श्लोक है. सब कुछ जानना चाहते हैं, सिंपली ट्राइज टू अंडरस्टैंड कृष्ण एज ही इज इन ट्रूथ. देन ही बिकम्स लिबरेटेड सिंपली बाय अंडरस्टैंडिंग कृष्ण. ऐसा अगर कोई जानता है तो कृष्ण, दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट. You try to understand Krishna not by speculation. जैसा कृष्ण कहते हैं स्पेकुलेशन नहीं चाहिए. स्पेकुलेशन मतलब लोग कल्पना करते हैं कि कैसा होगा.
तो कुंती महारानी जो है वो भक्त है, इसलिए माता जी कह रही है कि वो प्रकृति परमा, वो अथॉरिटी है, प्रामाणिक व्यक्ति है। तो हर भक्तों को, शुद्ध भक्तों को ये जाना, दे आर कॉन्फिडेंशियल। अदरवाइज हाउ कृष्ण हैज एक्सेप्टेड टू बिकम हर नेफ्यू। नहीं तो भगवान कृष्ण उसकी बुआ क्यों बनते हैं, मतलब कृष्ण जी के बुआ वो क्यों बनती। तो कृष्ण भगवान जो है यशोदा माता को मां के रूप में, देवकी को इस तरह ग्रहण करते। ही हैज एक्सेप्टेड टू बिकम ए नेफ्यू ऑफ कुंती देवी। तो इसलिए प्रार्थना है जो कुंती माता के द्वारा दिया गया है, जब कृष्ण भगवान द्वारिका छोड़ के जा रहे थे, तो आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र युद्ध हो चुका था, जब सब कुछ सेटअप हो गया, तो भगवान कृष्ण द्वारिका की ओर जा रहे थे। उस समय वो कुंती को प्रणाम करने के लिए आ रहे थे। तो जब ये सब विदाई चल रहा था, कृष्ण भगवान प्रणाम कर रहे थे, प्रेयर टू कृष्ण, तो कुंती माता ने पता नमस्ते नमस्ते, जबकि वो अपने भतीजा लगते हैं, छोटे भी है उम्र में, ऐसा अगर देखा जाए भौतिक से, फिर भी वो प्रणाम कर रही है। वो जानती है ये अपने जो स्वयं भगवान है अपने भतीजा का रोल निभा रहे हैं। इसलिए यदि वो सुपीरियर बड़ी थी, बुआ जी थी, फिर भी वो प्रणाम करे। आई ऑफर रेस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस अनटू यू। सो भगवान जो है इनविजिबल फॉर द पर्सन हु हैव नो आईज टू सी। किसके लिए भगवान नहीं दिखाई देते हैं? जिसके आंख नहीं है। आप सोचोगे ऐसा कैसा है, आंख नहीं है कैसा है? यस, इन लोगों जिनके आंख नहीं वो दिखाई नहीं देते। अलक्ष्यम इज वेरी एवरीवेयर, सभी जगह है। अन्नांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम इदम ही विश्वम भगवान। ये पूरी जो जगत आप देख रहे हैं, ये कृष्ण की एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन है। इसीलिए ये सारे शक्ति है, and they not different from the energetic. Therefore, ये पूरी जगत है कृष्ण, the whole world is कृष्ण। तो इसलिए हमारे आंखों को बनाना चाहिए, ये आंखें शुद्ध होना चाहिए। ब्रह्म संहिता में कहा गया प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं साम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। तो संत, जो संत लोग हैं, जो लोग भगवान को प्रेम बढ़ा लिया है, प्रेम अंजना इस तरह का ऑइंटमेंट लगाया है, जैसे हम आंखों में काजल लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, चूर्ण, व्हाट इज कॉल्ड इंग्लिश, चूर्ण पाउडर, कुछ भी हम लगाते हैं। जब हमारे आंखें क्लीन हो जाता है, हम सब कुछ साफ साफ दिखते हैं। सिमिलरली जब हम अप्लाई द ऑइंटमेंट ऑफ लव ऑफ गॉड ऑन द आईज, देन वी कैन सी गॉड, भगवान को हम देख सकते हैं। अर्जुन, कृष्ण, कुंती ये सब देख रहे थे, और बाकी तो कृष्ण को समझ भी नहीं पाते वो भगवान है कि नहीं। पांडव समझते हैं, दे नो दैट हियर इज कृष्ण अलक्ष्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरी देखो लेक्चर के दौरान यही रिपीट हो रहा है, अलक्ष्यम सर्वभूतानां। सो अर्जुन वाज सीइंग नोबडी एल्स, कोई नहीं दिख रहा था। तो भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं भक्तों के लिए। जैसे प्रहलाद महाराज हुआ, नरसिंहदेव भगवान को देख रहे थे, एंड नरसिंहदेव जो है वो तो नास्तिक था, वो चैलेंज कर रहा था, वेयर इज योर गॉड, आपके भगवान किधर है बताओ। So God is everywhere, but He is not visible to the non-devotee. Not only once, premanjana churita bhakti vilocanena santah sadaiva. Seeing always Krishna, सभी जगह कृष्ण को देख रहे हैं। ये संत लोगों का स्थिति है। प्रेमांजन
विलोकयन्ति हृदयेषु, हृदय से देखते हैं। अगर आप भगवान को देख पाओगे, उनसे बात कर पाओगे, तो आप भगवान के धाम चले जाओगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं, व्हाई शुड यू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौका को आप क्यों छोड़ रहे हो? ये मनुष्य जीवन में हो सकता है, आप भगवान को देख सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान में ध्यान दे सकते हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है, एंड दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए मेरे साथ एक बार आप लोग हरे कृष्ण जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।